मौसम करवट ले रहा है और इसी करवट लेते हुए हम देख रहे हैं कि पंजाब खुसूसन लाहौर और जो वस्ती इलाके हैं वहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। वी आर गोइंग स्ट्रेट टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, क्या सिचुएशन है आज लाहौर में स्मॉग की, ज़रा बताइए। शहर आज भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का वो 300 है। और अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है वो लोअर माल के इलाके में जीसी यूनिवर्सिटी के अतराफ में जो है वो 573 देखा गया है। इसके साथ साथ अलामा इकबाल टाउन में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 509, जबकि जो बरकी रोड है वहाँ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 396 है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने ख़बरदार किया है कि आइंदा हफ्ता जो है नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी संगीन है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है वो मुसलसल उसमें इजाफ़ा ही होगा और अगले हफ्ते ये ख़तरनाक हद तक जो है वो जा सकता है। इसलिए शहरियों से ये अपील की गई है कि वो सुबह और शाम के औकात में जो है वो कम से कम घरों से निकलें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और ठीक है। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं इन पर शाम के औकात हाँ, में और ये जो भी है मिस ना वो करें कि बंद रखें। मास्क और का जो इस वक्त इस्तेमाल ज़्यादा फ़ज़ाई से ज़्यादा आलूदगी करें है ताकि शहर ये में। जो तमाम पार्टिकल्स हैं ये आपके अंदर दाखिल ना हो। बहुत शुक्रिया अफजाल, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड अस ओके, विद। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। हमने हम्म। देखा कि वो गाड़ियाँ जो कि स्प्रिंकल करती हैं पानी, स्मोक गन्स, वो इस वक्त लाहौर में चल रही हैं। कितना ज़्यादा देरपा है ये, इसी पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, एंड बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू यासिर साहब इसके, व्हाट आर वी लुकिंग एट? 300 AQI लाहौर में इस वक्त है, सुबह 573, 509, 396 मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के। व्हाट आर वी लुकिंग एट? जी, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज स्मॉग। और स्मॉग जो है ये सबसे ज़्यादा जो है गाड़ियों और बाइक्स के अंदर जो पेट्रोल और डीजल जलता है उससे पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं जो PM 2.5 कहलाते हैं। उसके हम्म। अलावा जहरीली गैसेस भी होती हैं। अब ये जो है ये हवा में मुअल्लक हो जाते हैं और PM 2.5 की रीडिंग ही है जो आपको ये नंबर देती है कि 400 हो गया या 300 हो गया। तो अब मैं भी अभी देख रहा था तो 500 तक रीडिंग्स हमें नजर आ रही थी। अच्छा यासिर साहब, ये जो जी। इक़दामात उठाए जा रहे हैं, स्मोक गन्स का ले आना, वाटर स्प्रिंकलिंग, पिछले साल हमने देखा था स्मोक टार्स भी लाए गए, ये कितने देर पा कितने इफेक्टिव हैं ये? देखिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है कि हम इमीडिएट कुछ इमरजेंसी इकदाम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अभी बारिश हो जाती है तो सारे जो है लेवल्स आपके कम हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन 1 घंटे बाद वहीं पहुंच जाएंगे क्योंकि मुस्तकिल शहर के अंदर से गाड़ियों का अखराज, फिर पावर प्लांट्स और जो हम्म। फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, गैस और कोयले पे। इसके अलावा आपको पता है कि दीगर भट्टियां हैं या दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट से आ रहा है। सो डिपेंड करता है उस वक्त क्या कॉम्बिनेशन बनता है। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि सुबह में स्कूल के वक्त और तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे के वक्त जो है, ख़ास तौर पे स्कूलों की तरफ जब गाड़ियां जाती हैं और वापस आती हैं तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी वहाँ पे ख़राब होती है और स्पेशली यासिर स्कूल साहब, के वी वर बाहर ज़्यादा डूइंग ख़राब सम होती रिसर्च एंड आई फिगर्ड आउट कि हम लोग कुछ चाइना की तर्ज का करना चाह रहे हैं और हम वहाँ से सॉर्ट मोटिवेटेड हैं और उन इकदाम को उठा रहे हैं। चाइना ने और भी बहुत सारा कुछ किया, साउथ कोरिया ने है। और भी बहुत सारी चीज़ें की। ख़ास तौर पर उन्होंने इन गैसेस के अखराज को कम करने की कोशिश की। उन्होंने डीजल वाली गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, पहले ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थे। तो वो सब तो हमने नहीं किया। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपको रूट सोर्स पे जाना पड़ेगा कि एक्चुअली ये इखराज जो है ये जो PM 2.5 जो रीडिंग्स में आता है ये निकल कहाँ से रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रपोर्शन गाड़ियों का होता है और बाइक्स का। उसके बाद ये पावर प्लांट्स का होता है और फिर उसके बाद जो है ये इंडस्ट्री का होता है। तो इंडस्ट्री के अंदर आपको ये कम करना है, आपको
पावर प्लांट्स के अंदर रिन्यूएबल की तरफ जाना है, यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। इसी तरह से तमाम ट्रांसपोर्ट, चाहे बस हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो या बाइक्स हो, रिक्शा हो, इन तमाम को आपको इलेक्ट्रिक पे करना है। और हमारी पॉलिसी इसकी 2025 की जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है और इस पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं तो एज एन इंडिपेंडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट इस मामले में अब सीरियस हो गई है ईवीज को लाने में। ऑल राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। उम्मीद जैसे कि आप पर उम्मीद है हमें, और ईवीज जितने आए दुनिया कायम है, लेकिन हम अपनी दुनिया इतना ख़राब कर चुके हैं माहौलियात को लेके, उसको रिपेयर और मेंट करना वक्त लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।